Hi guys, today we will study lymphoid organ. Before studying lymphoid organ, we will first discuss about lymph. Lymph is a tissue fluids और इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है. इंटरस्टिशियल मतलब होता है इंटरस्टिशियल मतलब होता है वो फ्लूइड जो सेल्स के बीच में बिटवीन द सेल्स के बीच में जमा हो, वो लिक्विड जो बिटवीन द सेल्स के बॉडी सेल्स के बीच में हो और उससे जो है वो बॉडी इस सेल्स को लिक्विड इन्वायरमेंट दे, उसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स कहते हैं. Lymph is formed from the blood capillary for reducing the blood pressure. lymph जो है कहाँ पे फॉर्म्ड होता है, किससे फॉर्म्ड होता है? फ्रॉम द ब्लड कैपिलरी. lymph ब्लड कैपिलरी से फॉर्म्ड होता है. किस लिए फॉर्म्ड होता है? रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर, जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाए. if the capillary blood pressure decreases, यदि कैपिलरी का ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज वॉल ऑफ द कैपिलरी इज सिंगल लेयर थिक, क्योंकि जो वॉल होती है कैपिलरी की वो सिंगल लेयर थिक होती है. इफ ब्लड प्रेशर नॉट, देखिए जो कैपिलरी की वॉल है वो सिंगल लेयर थिक होती है, जब उससे लिम्फ निकल जाता है तो क्या हो जाता है? ब्लड प्रेशर उस कैपिलरी का डिक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है. अगर ब्लड प्रेशर नॉट रिड्यूसेड, इफ ब्लड प्रेशर इज नॉट रिड्यूसेस इन द कैपिलरी, देन देयर इज डेंजर ऑफ बर्स्टिंग द वॉल ऑफ कैपिलरी. अगर उसमें कैपिलरी की वॉल से लिम्फ नहीं निकलता है, मतलब जो भी लिक्विडियस फ्लूइड्स नहीं निकलता है, तो उसकी वॉल क्या हो जाएगी? उसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा. ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से कैपिलरी की वॉल जो है सिंगल लेयर थिक होती है, इस वजह से वो ब्रस्ट हो जाएगी या ख़राब हो जाएगी. इफ़ द लिम्फ में आरबीसीज, ब्लड प्लेटलेट्स एंड लार्जर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स लाइक फिब्रिनोजेंस आर एब्सेंट. लिम्फ में आरबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स और लार्जर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जैसे कि फिब्रिनोजन एब्सेंट होते हैं. व्हाट इज लिम्फ? लिम्फ जो है, इन लिम्फ्स डब्ल्यूबीसीज आर प्रेजेंट. लिम्फ में डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होते हैं. किस प्रोसेस से? डायापिडेसिस की प्रोसेस से. हमने डायापिडेसिस डब्ल्यूबीसी वाले लेक्चर में आपको बताया था. व्हाट इज डायापिडेसिस? डायापिडेसिस इज squeezing out of WBC from the blood vessels. किससे? ब्लड वेसल से WBC का स्क्वीज आउट होना. किसमें? इनटू सराउंडिंग मीडियम. किसमें? इनटू सराउंडिंग मीडियम. तो स्क्वीजिंग आउट ऑफ WBC फ्रॉम द ब्लड वेसल्स इनटू सराउंडिंग मीडियम. किस लिए? फॉर द पर्पज ऑफ फैगोसाइटोसिस इज कॉल्ड डायापिडेसिस. डायापिडेसिस क्या है? WBC का स्क्वीज आउट होना, बाहर आना. किससे? ब्लड वेसल से. स्क्वीज आउट, बाहर आना. किससे? ब्लड वेसल से. किस लिए? फैगोसाइटोसिस के लिए. कहाँ पे आना? इनटू सराउंडिंग मीडियम. ठीक है, तो उसको डायापिडेसिस कहते हैं. देखिए WBC स्क्वीज आउट कैसे हो सकता है? उस स्क्वीज आउट होने के लिए उसको इलास्टिक होना पड़ेगा, तो WBC इलास्टिक होता है. हमने पहले भी लेक्चर में जब डायापिडेसिस पढ़ाया था, डायापिडेसिस के बारे में डिटेल में बताया था. तो इन लिम्फ WBCs आर प्रेजेंट ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डायापिडेसिस. लिम्फ में जो है WBC प्रेजेंट होते हैं. किस प्रोसेस से? डायापिडेसिस की प्रोसेस से, यानी ब्लड वेसल से WBC स्क्वीज आउट होकर के बाहर आ जाते हैं, मतलब सिकुड़ करके बाहर आ जाते हैं. इन लिम्फ लार्ज नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स आर प्रेजेंट. लिम्फ में ज़्यादा मात्रा में लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, बड़ी मात्रा में लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं. वाइल इन ब्लड लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स आर प्रेजेंट. जबकि ब्लड में क्या होता है? बड़ी मात्रा में न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होता है. हमने बताया था कि ब्लड में न्यूट्रोफिल्स क्यों ज़्यादा प्रेजेंट होता है? क्योंकि न्यूट्रोफिल्स स्मॉलर इन साइज होता है और लिम्फोसाइट्स क्या होता है? लार्जर इन साइज होता है. तो लिम्फोसाइट बड़े होने की वजह से ब्लड वेसल्स में कम होता है, लेकिन लिम्फ में ज़्यादा होता है. अच्छा, लिम्फोसाइट्स क्या है?
हमने लिम्फोसाइट्स के बारे में डिटेल में आपको एक लेक्चर में बताया था, इसमें हम थोड़ा सा ही बताएंगे कि लिम्फोसाइट्स डब्ल्यूबीसी का पार्ट है। डब्ल्यूबीसी के कौन सा पार्ट है? ए ग्रैनुलोसाइट्स के दो पार्ट होते हैं, एक होता है मोनोसाइट्स, एक होता है लिम्फोसाइट। हमने बताया था कि जो ए ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं वो 10 से 12 दिन तक प्रेजेंट होते हैं ब्लड में, और जबकि जो ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं 24 to 48 आवर्स प्रेजेंट होते हैं। तो लिम्फोसाइट्स वही है, ए ग्रैनुलोसाइट्स का पार्ट है लिम्फोसाइट्स, और ये 20 to 25% ब्लड में प्रेजेंट होता है। लेकिन और न्यूट्रोफिल्स कितने प्रेजेंट होते हैं? न्यूट्रोफिल ब्लड में 6 to 65% प्रेजेंट होता है, जबकि लिम्फोसाइट 20 to 25% प्रेजेंट होता है। तो ब्लड में न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा प्रेजेंट होता है, लिम्फोसाइट्स कम प्रेजेंट होता है। लेकिन लिम्फ में क्या होता है? लिम्फोसाइट ज़्यादा प्रेजेंट होता है और न्यूट्रोफिल्स कम प्रेजेंट होता है। ठीक है। Lymph help in the exchange of substances between the blood vessels and body cells. Lymph क्या करता है? हेल्प करता है किसमें? exchange of substances, कहाँ से? between the blood vessels to the body cells, blood vessels और body cells के बीच में exchange करता है lymph. So it is also called middleman of the body. जैसे कोई बात करता है तो कहता है कि मेरी बात उनसे कह देना, तो जिससे वो कहता है मेरी बात उनसे कह देना, वो मिडल मैन हो गया। तो इसी तरह से लिम्फ भी क्या करता है? मिडल मैन की तरह काम करता है। लिम्फ की लाइफ स्पैन सबसे ज़्यादा होती है। आपको हमने बताया था कि लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन जो होती है लिम्फ की होती है। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। क्यों होती है देख लीजिए, क्योंकि वो स्क्वीज आउट होकर के लिम्फ वेसल्स में आ जाता है, डब्ल्यूबीसी लिम्फ वेसल्स में आ जाता है। डब्ल्यूबीसी का ही पार्ट है ना लिम्फोसाइट्स, तो वही है। लिम्फ इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स विच रिटर्न्स टू बॉडी। लिम्फ एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड है जो बॉडी की सेल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, बिटवीन द बॉडी सेल्स, ठीक, जो वेन्स में वापस आ जाता है। ये था लिम्फ। अब हम लोग लिम्फ और लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में बात करते हैं। लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। ऑर्गन ऑफ द बॉडी इन विच लिम्फेटिक टिश्यू इज प्रेजेंट कॉल्ड लिम्फॉइड ऑर्गन। बॉडी का वह ऑर्गन जहाँ पे लिम्फेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उसे लिम्फॉइड ऑर्गन कहते हैं। इन दीज ऑर्गन लिम्फोसाइट्स आर ओरिजिनेटेड। इस ऑर्गन में, जहाँ पे बॉडी के उस ऑर्गन में जहाँ लिम्फेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उसे लिम्फॉइड ऑर्गन कहते हैं। और लिम्फॉइड ऑर्गन में लिम्फोसाइट्स जो हैं वो ओरिजिनेट होती है, वहाँ से ओरिजिनेट होने के बाद वहाँ पे मैचुरेट होगी, फिर प्रोलिफरेट होती है। लिम्फॉइड ऑर्गन कौन कौन से हैं? तो स्प्लीन है। स्प्लीन सबसे बड़ा लिम्फॉइड ऑर्गन होता है, इसका फिगर अभी हम दिखाते हैं। दूसरा है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड को हम ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। तीसरा है टॉन्सिल। टॉन्सिल नेक में प्रेजेंट होता है, नेक रीजन में। जब किसी का टॉन्सिल बड़ा हो जाता है तो ऑपरेशन करा लेता है, जबकि ऐसा नहीं कराना चाहिए। पेयर्स पैचेस या ऑब्डोमिनल टॉन्सिल, ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, मेनली प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसका फिगर हम लोग एक बार देख लें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे पैलेंटाइन टॉन्सिल प्रेजेंट है। ये है क्या? ये है हमारा थाइमस ग्लैंड। यहाँ पे थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जिसको टी लिम्फोसाइट्स का क्या कहते हैं? ट्रेनिंग स्कूल कहते हैं। ये है स्प्लीन, एक सेकेंड, हाँ ये है स्प्लीन। और ये रहा स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन प्रेजेंट है? पेयर्स पैचेस प्रेजेंट है। एग्रीगेटेड लिम्फोसाइट्स फॉलिकल्स, ठीक है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ये, उसमें पेयर्स पैचेस, ये जो ब्लू कलर से दिखाया गया इसको पेयर्स पैचेस कहते हैं, ठीक है। ये है रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो में ही भी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट्स बनते हैं। तो एग्जाम्पल्स हैं लिम्फोसाइट्स ऑर्गन के। स्प्लीन जो होता है लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन होता है,
दूसरा एग्जाम्पल है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड को ट्रेनिंग सेंटर ऑफ द लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। और थाइमस ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? चेस्ट रीजन में, स्टर्नम के पीछे प्रेजेंट होता है। 2 लोबुलर स्ट्रक्चर होता है। लिम्फोसाइट्स थाइमस के बारे में हम लोग डिटेल में पिछले चैप्टर में बात किए थे। टॉन्सिल प्रेजेंट इन द नेक रीजन, हमें पता है कि टॉन्सिल नेक रीजन में प्रेजेंट होता है। पेयर्स फ्राइसिस एब्डोमिनल टॉन्सिल भी इसे कहते हैं, और ये मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जो है वो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन यानी पहला लिम्फोइड ऑर्गन जहाँ पे लिम्फेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, वो है बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन पे बहुत ज़्यादा नीट और एम्स में क्वेश्चन आए गए हैं कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन कौन से हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड जो होता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन स्प्लीन होता है, लिम्फ नोड होता है। अभी लिम्फ नोड के बारे में भी हम बताएंगे कि लिम्फ नोड क्या है। टॉन्सिल, पेयर्स पैसेजेस, इन सब का फिगर आप देख चुके हैं कहाँ पे है। अपेंडिक्स लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम पार्ट के नीचे होता है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स वही है जहाँ पे सेलुलोज नाम का एंजाइम पहले बनता था। हम लोगों में वेस्टिजियल होता है, जो हमारा अपेंडिक्स होता है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में ही क्या बनता है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और माल्ट, ये इम्पॉर्टेंट है, माल्ट याद करिए। माल्ट क्या है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। माल्ट का फुल फॉर्म होता है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। क्या? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। माल्ट फॉर्म 50% पार्ट्स ऑफ लिम्फोइड टिश्यू। लिम्फोइड टिश्यू का जो 50% पार्ट होता है वो माल्ट बनाता है। कौन बनाता है? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू जो है लिम्फ का 50% पार्ट बनाता है। अब हम लोग लिम्फ नोड के बारे में जानते हैं। लार्ज नंबर ऑफ स्वेलिंग्स आर प्रेजेंट ऑल द लेंथ ऑफ द लिम्फ वेसल्स कॉल्ड लिम्फ नोड। बड़ी मात्रा में लिम्फ वेसल्स में स्वेलिंग आ जाती है तो उसे लिम्फ नोड कहते हैं। अभी हम दिखाते हैं कि लिम्फ वेसल्स कहाँ कैसे होती हैं। इफ लिम्फ नोड लिम्फेटिक यानी lymphocyte antibody forming and macrophages phagocytic cell are present। लिम्फ नोड में लिम्फोसाइट्स जो एंटीबॉडी फॉर्म करती है, जब कोई फॉरेन एजेंट आ जाता है तो उसे एंटीजन कहते हैं। और एंटीजन के विरुद्ध, एंटीजन के अपोजिट हमारी बॉडी यानी हमारा लिम्फोसाइट्स क्या बनाता है? एंटीबॉडी बनाता है। तो लिम्फ में लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं एंड मैक्रोफेजेस फैगोसाइटिक सेल प्रेजेंट होती है जो क्या करती हैं? बैक्टीरिया और फॉरेन एजेंट को इनगल्फ कर ले जाती हैं। फैगोसाइटिक मतलब इनगल्फिंग अ फॉरेन एजेंट, तो बैक्टीरिया को इनगल्फ कर ले जाती हैं उसे, या वायरस को इनगल्फ कर लेती हैं तो उसे फैगोसाइटिक मैक्रोफेजेस या फैगोसाइटिक सेल कहते हैं। तो इन लिम्फ नोड में कौन कौन प्रेजेंट होता है? लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए, ये हाथ है, हाथ का फिगर है। इसमें जो ऐसे दिख रही हैं वेंस की तरह, यही है लिम्फेटिक वेसल्स। और इसी में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाए लिम्फेटिक वेसल्स के लेंथ में तो इसे लिम्फ नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? लिम्फ नोड कहते हैं। इसमें लिम्फोइड ऑर्गन मेन टॉपिक था। लिम्फोइड ऑर्गन ज़्यादा पूछा जाता है तो आप लोग लिम्फोइड ऑर्गन पे ज़्यादा ध्यान देंगे। लिम्फ के बारे में हमने इसलिए बताया क्योंकि अगर किसी चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो उसकी जानकारी होनी चाहिए कि वो है क्या। और आगे हम लोग पोर्टल सिस्टम पढ़ेंगे। थैंक्स।